सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्कर एसएससी। आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव इन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज सीसीआई। सो ये वीडियो थोड़ी एसएससी से हट के रहेगी। सो इसके अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव इन सीसीआई। हम सबको पता है कि आज 9 जुलाई को ही फॉर्म आउट हुए हैं और 24 जुलाई को फॉर्म बंद होने वाले हैं। तो इस जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने खुद एज ए जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव सीसीआई के अंदर काम किया। तो सीसीआई में कैसे क्या काम होता है, आपका क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, आपकी क्या सैलरी रहेगी, क्या ऑफिस जॉब, फील्ड जॉब, ऑफिस टाइमिंग्स आपकी क्या रहने वाली हैं, सैटरडे संडे के आपको हॉलीडे मिलेगा, वर्कलोड कैसा रहेगा, पोस्टिंग आपकी कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, क्या ट्रांसफ़र्स होते हैं, क्या सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। तो आप एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आप मान के चलिए आपका मिड अगस्त के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। मिड अगस्त नहीं तो मुश्किल से 5-7 दिन इसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर हम जॉइनिंग की, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी सितंबर के अंदर करवा दी जाएगी। सीसीआई के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आपका 24 जुलाई के बाद आप 2 महीने लगा के चलिए 24 सितंबर, उससे पहले पहले आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्योंकि मेनली जो सीसीआई का काम है वो है कॉटन प्रोक्योरमेंट करना फार्मर से, और वो जो प्रोसेस है वो अक्टूबर से मेनली लास्ट अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि आप लास्ट सितंबर तक ज्वाइन कर लें और उनके सब कुछ आपको सिखा दिया जाए। सो स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले जो सबसे मेन बड़ी बात आती है वो है सैलरी। सीसीए में कहा जाता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, सबके बच्चों के अंदर ये माइंड के अंदर ये डाउट रहता है कि क्या सैलरी होने वाली, क्या नहीं होने वाली। आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा होगा कि आपकी बेसिक पे जो है वो 22,000 है। तो इसके बाद आपको इसके अंदर क्या अलाउंसेज ऐड होते हैं, क्या आपकी इन हैंड सैलरी बनती है, क्या कुछ होता है, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर इसके अंदर अलाउंसेस की बात की जाए तो सबसे पहले जो आपका अलाउंस मिलता है वो है आपका डीए। डीए मिलता है आपको, इसके बाद आपका मिलता है एचआरए मिलता है। उसके बाद आपका कैफेटेरिया अलाउंस होता है एक, आपको वो मिलता है। उसके बाद में आपको मिलता है, अगर आपका कॉटन प्रोक्योरमेंट का जब सीज़न स्टार्ट होता है तो आपको फील्ड अलाउंस भी दिया जाता है। तो ये सब अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी, लगभग जो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है वो आपकी लगभग, जो ग्रोस सैलरी आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी लगभग 40 से 41 के, ये आपकी ग्रोस सैलरी रहेगी। और जो आपकी नेट सैलरी जो आपकी इन हैंड आएगी वो लगभग 37,000 आपकी सैलरी रहती है। सो ये इसका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है ये रहता है आपका डीए, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंसेस और फील्ड अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा ग्रोस सैलरी आपकी ये लगभग इतनी रहेगी और नेट सैलरी आपकी 37 के आपकी इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कुछ और पक्ष जैसे अगर पूछा जाए तो क्वार्टर वगैरह, तो आपके अंदर आपको सीसीआई के अंदर क्वार्टर्स वगैरह नहीं दिए जाते। आपकी जो अकोमोडेशन होगी वो आपको खुद से देखनी पड़ेगी। और अगर कुछ और अलाउंसेस की बात की जाए तो जैसे आपका जो मोबाइल रिचार्ज वगैरह होता है वो आपको, आप बिल्स लगा सकते हो, वो आपको ज़रूर सीसीआई पे करती है। आपके चाय बिल्स या फिर एक तरीके से रिफ़्रेशमेंट बिल्स जो होते हैं वो भी आपके सीसीआई के द्वारा आपको पे किए जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, वो है ऑफिस जॉब है या फिर फील्ड जॉब है। तो अगर इस बारे में अगर बात की जाए कि ये ऑफिस है फील्ड है, तो ये जॉब है आपकी प्रॉपर ही फील्ड जॉब। इसमें प्रॉपर आपका जो काम रहेगा वो फील्ड के अंदर रहेगा। ऑफिस वर्क आपका मिनिमम 2 से 4% होगा, वो भी कभी कभी आपको ब्रांच में बुलाया जाएगा तब। बाकी आपका सारा काम जो है वो फील्ड के अंदर रहने वाला है। फील्ड के अंदर आपका क्या क्या काम रहेगा, तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कॉटन प्रोक्योर करना। कॉटन प्रोक्योर करना फार्मर से, ये जो आपका काम रहता है ये मोनली नवंबर से मार्च तक आपका ये काम, आप इस प्रोसेस के अंदर बिजी रहते हैं कि आप कॉटन प्रोक्योर करते हैं। डिफरेंट जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ के आप फार्मर से कॉटन प्रोक्योरमेंट का एमएसपी के ऊपर आप कॉटन प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद में मेनली जब ये काम आपका ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको गोडाउन्स के अंदर पोस्ट किया जाता है, जहाँ पे आपने जो कॉटन बेल्स बनाई होंगी उनकी स्टोरेज होगी, और उसके बाद उनकी जो सेल वगैरह होगी वो आपको वहाँ से देखनी होगी। उसके बाद कॉटन प्रोक्योर करने के बाद आपको गोडाउन्स के अंदर पोस्ट किया जाता है, जहाँ से आपको कॉटन बेल्स की सेल का सब काम जो होता है वो संभालना होता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए ऑफिस टाइमिंग, अगर आप ऑफिस टाइमिंग की बात करेंगे तो देखा जाए तो ऑफिस टाइमिंग है भी और नहीं भी। ये जो ऑफिस टाइमिंग है ये डिपेंड करता है प्रॉपर आपकी जॉब लोकेशन के ऊपर, कि आपकी जॉब लोकेशन क्या है और वहाँ वर्कलोड कितना है। अगर आप ऐसी जॉब, आपकी जॉब की लोकेशन ऐसी है जहाँ इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो आपकी ऑफिस टाइमिंग
वही फिजिबल रहेंगी, 10 से 5 साढ़े 4 तक आप फ्री हो जाया करेंगे। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जहाँ पे कॉटन प्रोक्योरमेंट काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है, तो वहाँ पे आपकी ऑफिस टाइमिंग का कुछ आइडिया नहीं, लेकिन 6 साढ़े 6 तक आप मान के चल सकते हैं। जैसे मेनली PSUs में रहता है बैंक्स के अंदर, उस टाइम तक आप यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद अगली बात करते हैं, सैटरडे संडे क्या हॉलीडे रहता है। तो अगर इसके अंदर बात की जाए तो जो संडे है, संडे तो आपका 99% आपको हॉलीडे रहेगा। अगर कभी कभार हो सकता है कि अगर आपका कोई काम आ गया ज़रूरी तो आपको संडे को भी वर्क करना पड़े, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको संडे को हॉलीडे रहेगी। उसके बाद बात आ जाती है हमारी कि क्या सैटरडे को भी हॉलीडे रहेगा। तो सैटरडे को आप मान के चलिए कि मंथ के अंदर आपका 2 सैटरडे आपके वर्किंग होंगे ही होंगे। ये मिनिमम है कि 2 सैटरडे आपके वर्किंग होंगे। कभी कभार हो सकता है कि 3 सैटरडे भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। सो उसके बाद आ जाता है फिफ्थ जो कि है वर्कलोड। तो वर्कलोड की भी फिर से वही बात आ जाती है कि ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब की लोकेशन के ऊपर कि आप पोस्टेड कहाँ हो। किसी किसी जगह काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड देखने को मिलता है और किसी किसी जगह बिल्कुल कम देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि कॉटन की प्रोक्योरमेंट किस लेवल पे चल रही है वहाँ पे। अगर आप नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स की बात करेंगे, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं देखने को मिलता है। और बल्कि वहीं अगर हम सदर्न वेस्ट स्टेट्स की बात करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है 6th पॉइंट जो कि है पोस्टिंग। अगर पोस्टिंग की बात की जाए, सबसे मेन जो बात है वो इसके अंदर CCI के अंदर है पोस्टिंग की। क्योंकि अगर आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स के अंदर ही मिलेगी, जो कि हमारे मेनली आ जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ के अंदर यहाँ ही आपको मैक्सिमम अपनी पोस्टिंग्स देखने को मिलेंगी। जैसे इस बार 50 वैकेंसी हैं तो आप मान के चलिए कि 40 वैकेंसीज जो होंगी वो इन्हीं स्टेट के अंदर आपको पोस्ट किया जाएगा। जो बाकी कुछ 5-7 वैकेंसी होंगी वो ज़रूर पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा के अंदर ज़रूर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, तो मेनली ये रहेगा। और बाकी उसके बाद अगर कई बार आ जाता है कि पोस्टिंग कैसी सिटी में रहने वाली है, तो जो पोस्टिंग होगी वो आपकी टायर 3 सिटी के अंदर ही रहेगी। 99% कहीं कौन से भी स्टेट के अंदर, कौन से भी ब्रांच के अंदर जाएंगे, आपकी 99% जो पोस्टिंग होगी वो एक टायर 3 सिटी के अंदर रहेगी, जहाँ पे आपको फार्मर्स के साथ डील करना होगा। जब आप कॉटन प्रोक्योर करेंगे उसके बाद आपका काम जो होगा वो जिनिंग और स्पिनिंग वालों के साथ चलेगा, जिसमें कॉटन सेल्स, कॉटन बेल्स का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सब आपका काम आपको हैंडल करना पड़ेगा वहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया, क्या इसकी स्ट्रैटेजी रही, इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है, और आपको कैसे इस बार जो नया सब्जेक्ट ऐड किया गया कंप्यूटर, उसके साथ कैसे डील करना है, जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे पढ़ें, कि ये 1 महीने के अंदर सारा सिलेबस हम किस तरीके से कवर करें कि हम मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर स्कोर कर पाएँ और इस साल ये जॉब आप ले पाओ। सो अगली वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।